बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? होप के अच्छे होंगे। दुआ भी है अल्लाह पाक आप सबको अच्छा रखे, शादाबाद रखे। आज घर में मेरी बेटी और उसके बच्चे आए हैं। ये छोटी छोटी और प्यारी प्यारी आवाज़ें आपको आ रही होंगी। आज आलू गोश्त की भी एक डिश बन रही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 दरमियानी प्याज के स्लाइसेस हैं। अदरक लिया है 1.5 इंच का टुकड़ा। लहसुन की 6 से 8 कलियाँ। 2 हरी मिर्च और 2 टमाटर। मैं ज़्यादा मुश्किल मेथड्स यूज़ करके आलू गोश्त नहीं बनाऊंगी। बेहद आसान तरकीब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सारे सामान को किसी भी पैन में या कुकर में ऐड करके पानी डाल दें 2 गिलास और तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के बॉईल कर लीजिए। स्ट्रेन कर लेंगे इसको। ढक्कन कुकर वाला नहीं लगाना है, सिंपल आप ढकने से ढाँप लें। फिर टमाटरों के छिलके उतार के इसे ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। ब्लेंडिंग आसानी से करने के लिए 2 कप पानी ऐड कर लें। ऑयल या घी 4 टेबल स्पून ऐड करके गरम करने रखिए। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, सादा रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 2 टीस्पून। आंच बेहद हल्की है ताकि मसाले ना जल जाएं। नमक है जी 1.5 टीस्पून। और ये सब मसाले जा रहे हैं आधा किलो गोश्त और आधा किलो आलू के लिए। हल्दी है जी 1/2 टीस्पून। खुश्क मसाले ऑयल में पक रहे हैं और इसी दौरान हम अपना ब्लेंडेड जो मसाला है उसको ऐड कर लेंगे। गोश्त यहाँ पे फ्रीज था, मैंने ऐसे ही ऐड किया है, बाद में भून लूँगी। 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करके कुकर को बंद करके चला लूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद हमारा गोश्त अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है और मसाला भी अच्छी तरह से इसमें रच बस गया है और बारीक हो गया है, भूनने के काबिल हो गया है। इसे हम काफ़ी देर के लिए भूनेंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। 2 टेबलस्पून हम इसमें योगर्ट ऐड कर देंगे जो पहले से फेंटा था। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया ऐड कर रही हूँ। आज स्टीम की वजह से मेरा कैमरा एडजस्ट नहीं हो रहा। 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा ऐड किया है मैंने और अब फिर इसे दोबारा से थोड़ा सा भून लूँगी। भूनते हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब मैं आलू ऐड कर लूँगी और साथ में 2-3 गिलास पानी भी, या जितना आप शोरबा रखना चाहें। अब आप चाहें तो आलूओं को सिंपल ढकना लगा के गला लें या फिर कुकर में। कुकर को मैंने 3 से 5 मिनट तक चला लिया और अब कसूरी मेथी हथेली पे मसल के इसमें ऐड कर दूँगी ताकि खुशबू बहुत अच्छी आए हमारे पंजाबी स्टाइल आलू गोश्त में। 1/2 टीस्पून के करीब जो है गरम मसाला छिड़क लेंगे खुशबू के लिए। ग्रीन चिलीज खुशबू के लिए। आपने देखा पंजाबी स्टाइल आलू गोश्त के शोरबे का रंग। साथ में चिकन पुलाव था और सफ़ेद चनों का सालन भी। अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों का बेशुमार शुक्रिया। आप भी बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।